दोस्तों ये हमारे पास सनटॉक कंपनी का क्लैम मल्टीमीटर था। इस क्लैम मल्टीमीटर से जो भी चीज़ हमें चेक करना होती थी पहले हमें सेट करना पड़ता था। ये एसी डीसी वोल्टेज दोनों चेक कर लेता था। अगर मान लीजिए हमने डीसी पे इसे सेट कर दिया और सेट करने के बाद एसी का वोल्टेज हमने अगर चेक कर लिया गलती से तो ये एक बार में बिल्कुल से ख़राब हो जाता था। इसे हमने अब हटा दिया है। अब हम यहाँ पर लेकर आए हैं ऑटोलिंक कंपनी का स्मार्ट मल्टीमीटर। अब इस स्मार्ट मल्टीमीटर को देख सकते हैं, इसका मॉडल है M3। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। हमने यहाँ इसकी अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दी है। हम देखते हैं इस बॉक्स में हमें मल्टीमीटर के साथ क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ये हमने इस मल्टीमीटर को बाहर निकाल दिया। ये बॉक्स बिल्कुल खाली हो चुका है। ये देखिए, ये इसकी प्रॉप्स है, इसकी लीड है और इसकी देखते हैं, ये देखिए इसकी बैटरी दी है और इसके साथ ये देखिए क्या क्या सामान दिया है। ये स्मार्ट मल्टीमीटर है। इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। इसे हम यहाँ रख देते हैं, फिर उसके बाद आपको इसके बारे में हम समझाएंगे। इसे आप पढ़ के इस मल्टीमीटर के बारे में जान सकते हैं, इसमें क्या क्या फीचर दिए हैं, क्या क्या चीज़ें आप इससे चेक कर सकते हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप फुर्सत से आसानी से पढ़ सकते हैं। इसे हम साइड में कर लेते हैं। अब हम इसकी प्रॉप्स को भी बाहर निकाल लेते हैं। इसकी क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं। ये देखिए, इसकी देखने में क्वालिटी तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है और इसमें यहाँ पे इसमें कैप भी दिया हुआ है। इसके कैप को बाहर निकालते हैं और इसकी पिन के ऊपर भी यहाँ पे कैप दिए हुए हैं। इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉप्स है। इन चारों को हम यहाँ पे किनारे रख लेते हैं। अब हम इसे बाद में लगाएंगे। आपको मल्टीमीटर को समझाते हैं किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमें यहाँ पीछे बैटरी लगाना होगी। इसका ये स्टैंड है, स्टैंड को हमें ऊपर उठाना होगा। उठाने के बाद हम यहाँ पे इसकी बैटरी को लगा लेते हैं। ये स्टैंड अलग हो जाता है, इसे हम किनारे रखते हैं और यहाँ पे हम बैटरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने दोनों बैटरी को लगा दिया। अब हम यहाँ पे स्टैंड को भी जैसे लगा था उसी तरीके से लगा देंगे। हमने इसमें बैटरी लगा दी है। जिस तरीके से पहले स्टैंड लगा हुआ था उसी तरीके से हमने इसके स्टैंड को फिर से लगा दिया है। ये बैटरी लगाते ही ऑन हो जाता है। ये बीच वाला स्विच जो है ये पावर ऑन ऑफ का है। यहाँ पे इस तरीके से आप स्टैंड पे लगा के इससे बहुत ही आसानी से आप काम कर सकते हैं। और अब हम आपको इसकी प्रॉप्स को भी लगा के दिखाते हैं। बीच में कॉमन का लगेगा, ब्लैक वाला लगेगा और साइड में रेड वाला लगेगा। इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं और इस पर आप यहाँ पे देख सकते हैं AC वोल्ट, DC वोल्ट, रजिस्टर और ये कंटिन्यूटी, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे इस तरीके से चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पहले क्लैम मल्टीमीटर था। इस क्लैम मल्टीमीटर से जो कुछ भी हमें चेक करना होती थी पहले हमें सेट करना पड़ता था, फिर उसके बाद ही हम इस क्लैम मल्टीमीटर से चेक कर पाते थे। इस क्लैम मल्टीमीटर में एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि अगर किसी भी वायर का एम्पियर चेक करना होता था तो वायर को बिना कट करे, बिना टच करे ही इस तरीके से वायर का एम्पियर चेक कर सकते थे। दोस्तों ये हमारा क्लैम मल्टीमीटर अब खराब हो चुका है। इसे हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस स्मार्ट मल्टीमीटर की। आपको इस स्मार्ट मल्टीमीटर के ऊपर एक रेड कलर का बीचों बीच में स्विच देखने को मिल रहा होगा। ये ऑन ऑफ का है। अगर आप इसे थोड़ी देर दबा के रखेंगे ये मल्टीमीटर ऑन हो जाएगा। आपको राइट साइड में एक ब्लू कलर का स्विच देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से आप डेटा को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इस स्विच को थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे तो यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की लाइट और बैक लाइट दोनों ऑन हो जाएगी। इस लाइट की मदद से आप बहुत ही आसानी से अंधेरे में भी काम कर सकते हैं। और फिर अगर आप इस लाइट को ऑफ करना चाहेंगे तो आपको इसी तरीके से स्विच को दबा के रखना है तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। और लेफ्ट साइड में आपको एक जो ये स्विच देखने को मिल रहा है, इस मल्टीमीटर से आप टेस्टर का भी काम कर सकते हैं। इसको आपको थोड़ी देर दबा के रखना होगा और दबा के रखने के बाद यहाँ पे अगर वायर के अंदर या बोर्ड में कहीं भी करंट होगा तो ये मल्टीमीटर आपको शो कर देगा यहाँ पे इस टाइप करंट है। अगर आप इससे कैपेसिटर चेक करना चाहते हैं तो आपको इसको एक बार दबाना होगा। दबाने के बाद आप इससे कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑटो मोड पे है।